हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ ये नमस्कार जी। ये आपका नंबर मुझे जी यूट्यूब से मिला था जी। अच्छा जी। मेरे को कुछ परेशानी थी हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड पूछना था आपसे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैं 31 साल का हूँ हाँ और हाँ। मेरे को सेक्सुअल डिसऑर्डर है। अच्छा। हाँ, और मेरी शादी को हुए 2 साल हो गए। अच्छा जी। मैंने एलोपैथी भी ट्राई कर लिया, मैंने आयुर्वेदिक भी ट्राई कर लिया, होम्योपैथी भी ट्राई कर लिया। हाँ जी हाँ जी। मतलब मैं इस चीज में बिल्कुल कमजोर हूँ, बाकी सब ठीक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई बीपी, ना कोई शुगर, ना कोई हाँ हार्ट की जी। प्रॉब्लम। हाँ। मगर मुझे सिर्फ इसी चीज की प्रॉब्लम है कि मेरे को अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा क्या है कि बस यही समझ लीजिए, अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है मुझे। बाकी सीमेंस वगैरह बन रहा है आपका बढ़िया? हाँ, मतलब एक यूं है कि तनाव आता है। हाँ। मतलब जब हाँ इंटरकोर्स करने लगता हूँ तो मैं ज्यादा देर नहीं कर पाता, मैं आधा मिनट भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं लेकिन आपका सीमेन बन रहा है? सीमेन बन रहा है और तनाव भी आता है। मतलब कड़कपन आता है, ये नहीं है कि बिल्कुल हाँ सुस्त मैं है। समझ रहा हूँ, यानी इरेक्शन की मगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है इतनी। हाँ जी। हाँ जी, तो उससे पहले कुछ कोई और आदतें तो नहीं रही? नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई ड्रग्स, ना कोई शराब, ना कोई मांस मच्छी, कुछ भी नहीं। नहीं, बाकी मेस्टरबेशन या बाकी और दूसरी चीजें वो सब? पहले पहले कभी समय में था कि कुछ साल पहले, 5 साल पहले कह सकते हो, 5-6 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर जब समझ आई तो फिर तब वो चीज छोड़ दी, मगर तब तक शायद मैं बहुत लेट हो चुका था। हाँ, मेरा मतलब ये कहने का कितने समय तक चला वो आपका? चलने को 4 साल 5 साल भी चला हो सर। हाँ तो मैं एक चीज बताऊं आपको, इसमें क्या है कि लोग बाग लुटते पिटते रहते हैं, मैटर ऐसा रहता है ना, हाँ खुल के जी। चर्चा भी नहीं कर सकते किसी से, और किसी ने भी अगर थोड़ी सी ढंग से अच्छी बातचीत की हम्म। तो उसी के अपन जाले में फंस जाते हैं। ये सब नाटक इसमें होते हैं। हाँ जी, और दूसरी लेकिन बात, कोई हाँ पूछता भी नहीं है। अगर हम किसी को बताते हैं तो वो बस पैसे ऐंठने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ बहुत हाँ पैसा हाँ खर्च कर लिया मैंने, पर कहीं से संतुष्टि नहीं हो पाई। वो हाँ बोले 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, सब टाइम दे के देख लिया, कहीं से हाँ रिजल्ट नहीं आया। हाँ, वो तो 3 महीने 6 महीने का तो वो सब ये सब नाटक रहता है। और हम्म। मैं सबके बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन भी हमने तो यहाँ तक देखा कि घर में किसी वृद्ध की लास्ट स्टेज में अगर कोई स्थिति चल रही हो शरीर की, हाँ। रोग की स्थिति चल रही हो, हाँ जी। और मालूम रहता है डॉक्टरों को हाँ कि जी। अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने से ज्यादा समय की नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो समय होता है ना, हाँ जी। बस यही लूटने का रहता है कि हम्म। 3 महीने 6 महीने में जितना लूटना है लूट लो सामने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमारी मदर के साथ भी हुआ था। हाँ हमारी मदर को भी अस्थमा हुआ था, अटैक आया था हाँ जी। पिछले साल लॉकडाउन में, हाँ मार्च में। हाँ। तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो सैचुरेशन डाउन हो चुकी थी उनकी उस टाइम जब अटैक आया था। तो अच्छा। हम ले गए, हमने बोला, हमारी मदर वैसे गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड हैं। हाँ तो हमने कहा कि हमारा पैनल में है तो आप ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो वो बोले हाँ हमारा पैनल में है। झूठ बोल करके उसने पहले एडमिट कर लिया। फिर उसने आईसीयू में रखा, बाईपैप पे रखा, बाईपैप पे रख के रोज के 15,000 10,000 20,000 ऐसे लेता था। 10 दिन में उसने हमारा 2.5 लाख का बिल बना दिया। हाँ 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 2.5 लाख का बिल बनाने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो बोला घर ले जाओ, हाँ हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर घर आकर के फिर हमने 6-7 महीने लग के जो हमारे से हो सका हमने किया, थोड़ा खाना पीना चेंज किया, थोड़ा थोड़ा करके दिया, उपवास कराया, जो कुछ कर सके थे, नेचुरल कर सके, जो किया, हम्म। तो वो ठीक हो गई। अब वो 6-7 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो लॉकडाउन के बाद वो अपने पैरों पे खड़े होने लग गई। हाँ अब हाँ। स्वस्थ हैं, अपने आप में ठीक हैं परमात्मा की कृपा से। मगर मैं वही कहता हूँ कि 10 दिन में मैं 2.5 लाख वहां खर्च कर जाए, 10 दिन में मैं 2.5 लाख का कुछ अच्छा फ्रूट खा लेता, जूस पी लेता, तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। वो वहां से समझ आई। फिर आपकी वीडियोस भी देखी मैंने, जी। एक दो क्या, कई सारी वीडियोस देखी जिसमें लोगों के एक्सपीरियंस हैं। अच्छा, वो तो आपने वार्तालाप देखे होंगे वो तो आपने। हाँ, वो सिर्फ एक्सपीरियंस सुने हैं लोगों हाँ के, मैं मेरे को फॉलो करना है, मेरे को बिल्कुल। फिर मैंने कुछ चीजें अपने में फॉलो करी। मैं आपको बताऊं, मैं हाँ जी पिछले 4 महीने पहले मैंने फॉलो करी। मेरा वेट था 92 किलो जी। हाँ जी। मेरी हाइट है 5'8", 72 किलो होना चाहिए था और मेरा बानवे 72 किलो क्यों, था। और 68 से ज्यादा होने नहीं चाहिए? हाँ, इसी के अप्रोक्स, मतलब 72 या 68 हाँ के आसपास होना चाहिए। जनरली जो कहते हैं कि ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इंसान, ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे हाँ जो जनरली लोग घर में बोलते हैं। हाँ। पर वो ये नहीं देखते कि स्वस्थ होना जरूरी है। हम्म। तो फिर मैंने 72 किलो तक कर लिया जी। हाँ मेरा जी। 5 महीने में मेरा 92 से 72 किलो आ गया। मैंने एनीमा लिया, वाह, फ्रूट क्या खाए, क्या बात। सैलेड खाया, और खूब योगासन किया। रोज के मेरे 100 सूर्य नमस्कार होते हैं, मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ रोज के। 100 सूर्य नमस्कार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आपने थोड़ा हमारे थोड़ा। वीडियोज अभी देखे नहीं दरअसल, मूल वीडियोज।
ये तो वार्तालाप आपने देखी होंगी। हाँ जी, ये वार्तालाप में ही देखी, वही थोड़ी थोड़ी चीज कैच करी। अभी मेरी 63 एज है। हाँ जी। क्या है ये 10 मई है ना? हाँ जी, आज 10 मई है जी। हाँ, तो 27 जून को ये मेरी हम्म। 63 कंप्लीट होगी। चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ परमात्मा आपको दीर्घायु दे हाँ, और ऐसे ही आप समाज सेवा हाँ जी, करते रहें। ये 2021 की बात हो रही है अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। हम्म। 2008 तक मैं 1000 सूर्य नमस्कार लगाता था। हम्म। वो उसमें हम्म। तो मैंने बहुत सूर्य नमस्कार लगाए हैं, लेकिन वो आप मेरे परिचय में बाकी सब चीज देखेंगे ना, और फिर इन चीजों के ऊपर भी मेरे विचार क्यों बदले हैं, वो सब चीज आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको। अब अपन मेन विषय पे आ जाएं। आपके पास विश्वास करने के अलावा और कुछ है ही नहीं, भरोसा करने के अलावा। तभी मैंने कॉल किया जी, विश्वास के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने पैसा भी बहुत लगा दिया, हाँ जी। कुछ मिला नहीं, और विश्वासघात भी बहुत खा लिया पैसा देने के बाद भी। हाँ हाँ, फिर भी मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, जो आप बोलोगे, जितना टाइम के हिसाब से बोलोगे, मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। अब प्रयास करना है। आप, प्रयास करूंगा जी। मैं अगर आपसे ये कहूं, मैंने जितनी बातें सुनी हैं उसमें, हम्म। हो सकता है कि आपको सुन करके लगेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर हम्म। भी मुझे जो लग रहा है, हम्म। क्योंकि मैं भी 77 से आज तक करीब करीब 44 साल हो गया ये, हम्म। इतने समय से मैं देख रहा हूँ, लोगों के संपर्क में हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पीरियड अपना निकला है ना, हाँ जी। मेस्टरवेशन करने कराने का, हाँ जी। उसके वजह से वो एक जो मन में सोच बन जाती है ना, हाँ जी। वो अपने लिए आड़े आती है। ठीक है। मैंने तो ये करके सब अपना ये कर लिया, और वो उस समय भी आपके दिमाग में आती थी, या हम्म। वो होने के बाद में और शादी के बीच में जो गैप रहा ना, हम्म। तब कभी कभी मन में एक बार, दो बार या 50 बार वो जो विचार आए ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर मैं अपनी शादीशुदा जीवन अच्छे तरीके से निकाल पाऊंगा कि नहीं, कोई खोनी हो जाए, इसमें की चीजें अगर कभी कोई आई, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, तो वो चीजें जो है आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात? हम्म। अदरवाइज आपका इरेक्शन ही नहीं हो रहा होता, तनाव नहीं आ रहा होता। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। तो वो सब चीज हो रही है, लेकिन होने के पहले ही वो जो मन में चीजें भरी हुई हैं, वो जब भी आप दाम्पत्य जीवन में आते हैं, तो एकदम लगता है कि ये क्या, इतना समय भी कैसे, ये क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों इतना देर चल गया, तो ये सब चीजें हाँ होती जी। हैं। हाँ जी। लेकिन सवाल ये है कि अब वो चल रही नहीं चल रही, जो भी मैंने कहा, भरोसे करने के अलावा कोई चारा है नहीं। हाँ। तो अब आपने मुझे बड़ी उम्मीद से फोन लगाया है, हाँ जी। और मैं आपको आरंभ में ही निराश कर दूं हम्म। तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन शायद अगर कर रहा हूं तो उसको निराशा के रूप में ना लें आप, क्योंकि मनुष्य का काम ही प्रयास करना है। हाँ जी। तो हम अपने तरीके से 100% प्रयास करेंगे। ठीक है। ठीक है, गलती हमारी है, हम उस लाइन में चले गए। मनुष्य क्या करता है कि हर जो अच्छी चीज होती है वो तो अपने खाते में डाल लेता है, और जो भी गलत चीजें होती हैं वो उसके खाते में डाल देता है, कि अब उसकी कोई रजा होगी इसलिए हमने ऐसा कर लिया। लेकिन चलो, पॉजिटिविटी के लिए हम उसके खाते में डालना है तो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। जिस कारण से भी हमने जो कुछ किया वो हो गया है। अब हमें प्रयास करना है, हाँ और जी। प्रयास करने के बाद में आपने प्रयास किए कि नहीं किए, ये पता कब चलेगा? यदि आप उद्विग्न नहीं होते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, आपके अंदर से, मन से वो क्लेश हट जाता है, तकलीफ हट जाती है, तो समझ लीजिए कि आपने प्रयास अच्छे से किया है। लेकिन ठीक है। अगर वो चीज कचोटती रहती है मन में हम्म। कि मेरे क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, मैंने ये भी नहीं छोड़ा, कसर नहीं छोड़ी, इसका मतलब कसर कहीं ना कहीं रह गई है, अभी प्रयास करने में बस। तो वो हमें करना है। इसके बाद में अगर हमारी ये प्रॉब्लम हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो पूरी ठीक हो जाए, तो समझ गए नहीं समझे? समझ वो गया। वास्तविक खुशी है, वो वास्तविक सुख है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो उसके लिए अब ये न्यू डाइट सिस्टम हमें करना होगा। ठीक है। अभी आपको जो करना है उसको ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल बिल्कुल। कि सुबह उठे हम जब भी, हम्म। उठने के बाद में लेटरिन गए, हम्म। मल त्याग किया, हम्म। और अगर लगा कि पेट साफ नहीं हो रहा है, या अभी हम नए नए हैं, तो कुछ दिन तक, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने तक एनिमल ले लेंगे। ठीक है। और अगर हम पहले ले चुके हैं, तो हमें अगर भारीपन लग रहा है, या कि हम जब एनिमल ले लेते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं, तो हम ले लिया करेंगे, ये हम कर लेंगे। और अगर भारीपन लगता है तो दिन में 2-3-4 बार ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर 11-12 बजे के करीब ग्रीन जूस का सेवन करेंगे, वो आप देख लेना, हरी पत्तियों का रस होता है। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद फिर
करीब घंटे 2 घंटे के गैप से, नहीं बनता है आधे घंटे के गैप से, फिर हम दिन भर फल या सब्जी या सलाद खाएंगे। ठीक है। वैसे तो थोड़ा गैप दे देकर करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में बस इतना समझ लो कि हमें जब भी भूख लगेगी हम खाली यही चीजें खाएंगे, लेकिन अन्न की तरफ नहीं जाएंगे, पके हुए की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। दूध और दूध के प्रोडक्ट हम अभी लेंगे नहीं। ठीक है। बेकरी वगैरह नहीं लेंगे, ठीक है ना, शुगर वगैरह इन सब चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है। और शाम के टाइम पे 7-8 बजे के करीब, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम वही 30-70 वाला या 20-80 वाला जो हम बतलाते हैं वो भोजन हम कर लेंगे, है ना, पका हुआ, चबा चबा करके अच्छे से, जिसमें सब्जी सलाद चटनी ज्यादा हो। ये दिनचर्या अपने को आरंभ करना है। ठीक है। थोड़ा पेशेंस से करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। यही रास्ता है, ये आप करो अच्छे तरीके से। फल सब्जी सलाद जो भी मिलते हैं उनको लो, सेवन करो उनका। ठीक है। और बाकी की चीजें मत लो आप, है ना। ठीक। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं जो अपने वीडियोज का कहता हूँ उससे लोग घबरा जाते हैं, इसलिए मैं अब ये सोचता हूँ मन में कि मैं लोगों से ये कहूँ कि आप सब वीडियोज देखो, क्योंकि वीडियोज तो मेरे रोज के 1-2 दिन में निकलते चले जा रहे हैं, वो तो सैकड़ों हजारों न जाने कितने हो जाएंगे। तो कम से कम जो हमने प्ले लिस्ट बनाई है उनमें हम कैटेगराइज करके अलग अलग वीडियोज को डाल दिया करते हैं। ठीक है। तो प्ले लिस्ट के लिंक देख लो और धीरज के साथ अपना देखते चले जाओ। स्टार्टिंग से अगर नहीं देखना है तो सबसे पहले जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ग्रीन जूस का समझ में आ रहा है तो वो देख लिया। फूड प्ले लिस्ट का खाने का समय आ रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, वो वाला देख लिया। या रसाहार का देखें, नहीं रसाहार का नहीं देखना, चलो अपन तो ऐसा करते हैं दूध वाला देख लेते हैं या स्पिरिचुअल सेवा वाला देख लेते हैं। ऐसे करके देखो, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके देखते चले जाओ। क्योंकि आज स्थिति, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो किसी किसी को तो 4 वेदों के नाम ही नहीं मालूम, और किसी किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 1 होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टडी अगर बराबर चलती रहे, जैसे कुरान शरीफ की वो लोग आयतें वगैरह बराबर पढ़ते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब के जो पूरा का पूरा सब पढ़ते हैं, या बाइबल जो लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो आप जिसमें भी हो, जिस धर्म में भी हो, तो नियमित रूप से जो बताया गया करते रहते हैं ना, तो जानकारी होती है। तो इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी वीडियो जो ये सब जानकारी हम काहे के लिए लें। चलो एक बार हमने ले लिया, क्या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? अरे भाई, उसको एक एक करके देखते जाओ, करते जाओ, उसमें जो चीजें मिलेंगी। आप अगर डायबिटीज वाला देखोगे, इवन आप कोई और रोग का देखोगे, तो उसमें आपको काफी कुछ चीजें मिलती चली जाएंगी और आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो ये मैं हर एक वार्तालाप अपनी वीडियो में बोलता हूँ, वही मैंने आपको बोला, ये आप करिए और धीरे धीरे अपना भोजन में थोड़ा सुधार करके, क्योंकि हमने जो फूड प्ले लिस्ट बनाई है वो हमारे वीडियोज है, वो वार्तालाप नहीं है, वो मूल वीडियोज है। उन सबको देखना, ये करो अपने तरफ से। मैंने तो जो मेन चीज थी वो आपको बता दी। अगर अभी आपको और भी कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये पूछना है कि जैसे 15 दिन एनीमा मान लो मैं ले लेता हूँ, जैसे लॉकडाउन है यहाँ पे आज 30 तारीख तक, तो मैं सोच रहा हूँ उसका पूरा सदुपयोग करूँ, तो मैं अपना 15 दिन अपना एनीमा ले लूँ। 15 दिन के बाद फिर मुझे जब जब जरूरत हो, हफ्ते में या 7 दिन में, 1-2 दिन में, कि भारीपन अगर लगे तो दोबारा ले लूँ, नहीं तो नहीं लूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा सिंपल पानी से लूँ। हाँ, सिंपल पानी से लेना है, सिंपल पानी। आपने देखा होगा ना हमारा एनीमा का वीडियो, एनीमा का वीडियो देखा है, मगर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की तासीर के ऊपर भी निर्भर करता है, किसी के शरीर में गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा ठंडा सादा पानी ले लेते हैं। नहीं, सिंपल पानी का मतलब आप समझते हैं नहीं। सिंपल पानी का मतलब ये होता है, सपोज आप अभी हिमखंडों के बीच में रह रहे हैं, पहाड़ी वादियों में रह रहे हैं आप, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना, हाँ जी, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो सिंपल कहलाएगा, स्थल कहलाएगा। जो बॉडी का टेम्परेचर है, हाँ, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आप 0 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर उस समय 37, वो सिंपल नॉर्मल कहलाएगा। आप समझ के नहीं समझे? बिल्कुल। आप रेगिस्तान में अगर रह रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर जा रहा है सपोज मान लो 50 के आसपास, तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, भले वो कितनी अडॉप्ट कर रही है, वो तो 37 के आसपास का है सपोज मान लीजिए, तो वो लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझे आप टेम्परेचर को? तो अपने सहने लायक, जो सहने लायक, ठीक है, सहने योग्य उतना लेना है हमको, ठीक है ना? ठीक है। अननेसेसरी हाथों को कमजोर करने से कोई मतलब नहीं है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा, बहुत ज्यादा ठंडा, इसमें ठीक, समझ गया सर, जो बेरेबल हो वही लेना। हाँ, वो दीजिए। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने जो बताया भोजन का, हाँ जी, वो आप बिल्कुल ध्यान से कर लेना। और बिना खाए पिए अगर काम नहीं चलता है तो सबसे पहले हमारा फूड प्ले लिस्ट का देख लेना आप। तो मैंने बीच में ना ऐसा किया था कि जैसे अभी पीछे नवरात्रे गए थे, हाँ जी, तो मैंने नवरात्रों में मैंने क्या किया था कि पहले 2 दिन मैंने सलाद और फ्रूट रखा,
हाँ हाँ फिर 2 दिन मैंने जूस पे रहा, हाँ हाँ 1 दिन मैं पानी पे रहा, हाँ फिर उससे अगले दिन 2 दिन जूस पे रहा, फिर 2 दिन सलाद और फ्रूट पे रहा, फिर उससे अगले दिन 9वें दिन या 10वें दिन मैंने खिचड़ी खाई। हाँ हाँ 9 के 9 दिन पे मैंने एनीमा भी लिया साथ साथ, और ये सारी शेड्यूल फॉलो करे। हाँ जी तो मैंने बहुत हल्का फील किया, और बहुत सारी ऐसे लगा कि जैसे टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो गए, हाँ क्योंकि हाँ मैंने कुछ चीजें और भी सीखी हुई हैं, षटकर्म वगैरह, जैसे कुंजल करना होता है, जल नेति होता है, सूत्र नेति होता है, हाँ जी तो ये भी मैंने सीखा हुआ है। हाँ तो हाँ वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा किया साथ साथ। हाँ जी तो शरीर बहुत हल्का हो गया, मगर फिर दोबारा मैं पके हुए पे आ गया, तो फिर दोबारा बॉडी वैसे ही होने लग गई। और जब 9 दिन था तो मैं खूब एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो मेरे को थकावट नहीं हो रही थी, और जैसे ही पके हुए पे आ रहा था तो मेरे की थकावट, आलस बढ़ने लग गया था। देखिए ऐसा है, आपको मन में ये लगेगा कि हमने बड़ी उम्मीद से फोन लगाया और ये हमको निराश ही निराश करने की तरफ लेके जा नहीं 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 नहीं, निराशा नहीं है, आप जितने रहा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो मैं उस चीज को समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा जो पोता है हम्म वो सुबह से उठ करके उसका एक ही काम रहता है हम्म कि वो जहां जहां पूरे घर में जिधर भी जाता है घुटैया उछल के, हम्म ये जिस चीज के लिए मना कर रहे थे वो काम मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो हम्म। आपको भी रह रह करके वही लग रहा है कि मैंने जिस मूल उद्देश्य के लिए लगाया था मेरा वो काम हो सकता है क्या? क्या मैं अपना जो भी दाम्पत्य सुख है उसको मैं आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, या फलाना मैंने सुना था ऐसा, क्या मैं गुजार सकता हूँ क्या? क्यों भाई? अरे आप अपनी तरफ से प्रयास करो, मेहनत करो ना, इसके बाद में यू जस्ट लीव इट, ठीक है छोड़ दीजिए उसको। आप समझ गए ना? ठीक है तब ठीक है। सही आनंद आएगा। रहा सवाल ये कि अपन ने देख लिया, बाकी के सब प्रयास कर लिया आपने और ये भी देख लिया, उनमें तो लाभ हुआ नहीं, लोगों ने लूट मार करके जो भी कुछ किया नहीं किया। लेकिन इस चीज में आपने ये देखा कि मैं अगर इसको अपनाता हूँ तो मुझे हल्कापन और शरीर में थोड़ा ठीक लगने लगता है, एनर्जेटिक, और छोड़ देता हूँ वापस उसी ढर्रे पे आता हूँ तो मेरा शरीर वही ढाक के 3 पात वापस पहुंच जाता है। तो इसको आप करो, लेकिन अति मत करना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि जल्दी सही होने के चक्कर में हो सकता है मेरा अगर निर्जला से सही हो जाए तो मैं उपवास ही कर डालता हूँ, या मैं आपको 2-4 महीने के रसाहार पे रह जाऊं मैं। तो ऐसे भी आपको चीजें कई यूट्यूब पे मिलेंगी कि आप कुछ नहीं, पूरा 120 दिन का रसाहार कर लीजिए। हमें एक किताबी ज्ञान और शरीर को प्रैक्टिकली हमारा शरीर जैसा जो कुछ होता चला जा रहा है ना, देख करके उसके ऊपर चलते चले जाना है। बस ऐसा कीजिए आप, है ना? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ। इस दौरान जैसे अगर ये पद्धति अब मैं शुरू करूं तो इस दौरान मैं इंटरकोर्स कर सकता हूँ? नहीं, आप करो, बिल्कुल करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आप कर क्यों रहे हैं मालूम है आपको? आप यकीन ही नहीं करेंगे मेरी बात। वो आप कर क्यों रहे हैं? आपकी इच्छा कम हो रही है उसमें? नहीं, इच्छा बिल्कुल कम नहीं हो रही है। नहीं नहीं, इच्छा आपकी कम हो रही है उसमें। अरे मेरी बात मत मानो आप। उसमें इच्छा 10% है, 90% ये है कि मैं देखूं कर सकता पाऊंगा है या नहीं कर कहा कुछ फर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। समझे नहीं समझे? ठीक ठीक। इसलिए दूसरा ये है कि ये जो चीजें होती है ना, एक सेक्स के माध्यम से जो संतुष्टि होती है वो खाली बॉडी का जो इंटरकोर्स होता है उसी से नहीं होती है दोस्त, दिमाग से भी। अपने जीवन साथी जो है ना वो भी मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हमें संसार का सबसे अच्छा जीवन साथी मिला है, आपको भी और उसको भी लगना चाहिए। और फिर जो भी आपकी चर्चाएं हैं आपस में सुख दुख की आप कर रहे हैं, उन सब चीजों के अंदर आप समझ गए नहीं समझे? ठीक ठीक। तो वो चीजें होना चाहिए। और फिर मैं आपको बता दूं कि आपने जो प्रश्न मेरे से किया था वो क्या किया था, मैं रिपीट करके बताऊं कि अभी मेरा हाथ टूटा हुआ है और मैंने तो आपको बताया था मैं बॉक्सिंग का बहुत शौकीन रहा हूँ, प्लास्टर चढ़ा हुआ, आईसीयू में हूँ। बस खाली एक लास्ट क्वेश्चन करना था कि मैं 2-4 मुक्के रेत के उसमें मार सकता हूँ देने के। आप समझ रहे हैं नहीं? बिल्कुल समझ गया समझ गया। तो अगर अब सब उत्तर आ गए उसमें कि अगर इच्छा हो भी रही है काय की, बॉक्सिंग की, अरे भाई अभी आईसीयू में भर्ती है ना, तो वहां तुम क्या करोगे? महात्मा गांधी ने बोला था ना, एक चोरी कर रहा है, एक चोरी करने में साथ दे रहा है और एक चोरी करने में विचार लेकर के आ रहा है। तो आप इंटरकोर्स कर तो नहीं रहे, देखिए मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या स्थिति बनी होगी, कैसे क्या है, और इन चीजों से मालूम क्या होगा ऐसे विचारों से कि जिस दिन आप करोगे मुझे पता नहीं फिर 5 दिन बाद करोगे कि 1 महीने बाद करोगे, इतनी बुरी तरीके से निराश हो गए आप, बाप रे बाप सब किया कराया चौपट, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वो पहले इतना करते थे और कुछ भी नहीं हुआ, क्या करूं मैं, सुसाइड कर दूं कि क्या कर लूं कि क्या नहीं कर लूं। तो बेसिक फंड अगर आपने दिमाग में क्लियर कर लिया है ना, फिर टेंशन नहीं रहेगा। और उसमें आपको अपनी जो जीवन संगिनी है उनको भी आपको साथ में लाना होगा इन चर्चाओं के अंदर कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, इस तरीके से अपने को करना है, बातचीत करनी है, अच्छे से सुख दुख के अंदर एक्युमुलेट होना है और अपनी तरफ से अपन प्रयास पूरा कर ही रहे हैं, है ना? इस तरीके से आप करिए। मेरे विचार तो ये है, जितना मैं जानता हूँ भाई उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं।
ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो आपने नहीं किया वो मेरे दिमाग में है, मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से। हाँ जी। कि क्या ऐसा कोई केस आपके पास और आया हो और वो सही हुआ है, ये एक प्रश्न भी उठता है दिमाग में। तो डेफिनेटली अच्छा। इसमें के लोग सही हुए हैं। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो साफ बोल देता, पहले बोल देता कि नहीं भैया इसमें को होते नहीं, आप तो बाकी दूसरे रास्ते अपना करके अपना जीवन खुशी से गुजार दो। हाँ जी। तो हुए हैं ऐसे। तो मैं अभी इतनी देर से कह रहा हूं, तब आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी पूछने की कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों, कि साहब उनका नंबर दे सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या। तो वो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमें बता दो आप कौन का हुआ था, क्या हुआ था। बस उन्होंने सिंपली जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही प्रयास किया है, और लोगों के तो बच्चे ही नहीं हुए थे जो 10-10 साल के बाद में बच्चे हुए हैं, समझे ना। ठीक ठीक। तो इसलिए अपना बढ़िया अच्छे से करो आप, है ना। ठीक ठीक है। और ये अगर आपका व्हाट्सएप नंबर हो हाँ जी, तो मैं आपको अपने सारे लिंक्स भेज देता हूँ। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये और नंबर अगर है आप ऑलरेडी ऐड हैं फिर कोई बात नहीं है। नहीं, मैं ऐड नहीं हूँ किसी में भी, पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, मैं मुझे भेज देता ऐड हूँ कर आपको। दीजिए। हाँ ऐड जी, कर मैं कर दीजिए। दूंगा, और ध्यान रखना ये हमारे जितने भी काम काज हैं वो सब निःशुल्क हैं, ठीक है ना जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।